हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं फुलेंद्र सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल टॉप गाइडेंस स्टडी में स्वागत है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10वीं का प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 का ये दूसरा वीडियो है। इसका पहला वीडियो हो चुका है। यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट्स अवश्य लिख दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो प्यारे साथियों, चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2। यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती है। तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, कौन सी रेखाएं समांतर होती हैं और कौन सी समपाती होती हैं। सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का जो व्यापक रूप होता है उसको देख लीजिए। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, ठीक है। पहले इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। जब ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी तो इसका जो व्यापक रूप आएगा ये होगा A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, ठीक है। ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का व्यापक रूप है। अब इसी तरीके से अगर मान के चलिए समपाती हो गया, समपाती रेखा, अगर समपाती रेखा है तो वह होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। समझ में आया। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं समांतर रेखा की, समांतर रेखा, जो समांतर रेखा होगा उसका जो व्यापक रूप है वह क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। तो ये हमारा 3 व्यापक रूप है। अब इसी के अनुसार इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, इतना आपको अप्रोच मालूम होना चाहिए और इसी के अनुसार आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक देखने को इससे अवश्य मिलता है 1 नंबर का, ठीक है। अब चलिए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तो जब हल करेंगे तो इसको हम क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने मिटा दिया। अब चलिए इसी के अनुसार हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल किस प्रकार से होगा, है ना। यहाँ पे इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 में क्या है, 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर का 0, और समीकरण सेकंड है 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर का 0। अब देखिएगा यहाँ पे अगर मैं A1 की बात करूँ तो A1x, ये A1 है जो है 5, और B1 है माइनस का 4 एंड C1 है 8, ठीक है। अब ये समीकरण 2 को लिखते हैं A2 बराबर का 7, B2 बराबर का 6 एंड C2 बराबर का माइनस का 9। इतना समझ में आ गया। जब इतना आप लोगों को समझ में आ गया तो आपको क्या करना है, A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 से तुलना करने पर हम क्या करेंगे, इससे तुलना करेंगे।
तो चलिए हम तुलना करते हैं। A1 कितना है 5 बाई A2 कितना है 7 है। B1 कितना है माइनस का 4 बाई 6 और 8 बाई माइनस का 9। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हमको तीसरा पद लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, है ना, कि ये नॉट इक्वल है। इक्वल तो नहीं है। अगर यहाँ पे 5/7 है तो यहाँ पर भी हमें 5/7 होना चाहिए, तब जाकर यह क्या होता हमारा। अब आगे लिखते, अगर ये भी बराबर नहीं है तो लिख देंगे यहाँ A1 बटे का A2 इज नॉट इक्वल B1 बटे का B2 है। अतः यह क्या है, अभी मैं बताया कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। ठीक है। और प्रतिच्छेद करती हुई रेखा के विषय में एक और मैं आप लोगों को बताऊं, जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है इसका केवल एक हल होता है ना। जहां पे प्रतिच्छेद करती हैं वहीं पे x और y का निर्देशांक ले लिया जाता है और वहीं हमारा क्या हो जाता है, फाइनली आंसर हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट इसका हम लोग दूसरा खंड देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं, यानी कि दूसरे खंड को, जो दूसरा सवाल है। प्रश्न संख्या 2 का दूसरा सवाल, 9x प्लस का 3y प्लस का 12 बराबर का 0, इसको मान लेंगे समीकरण 1। और यहाँ पे है 18x प्लस 6y प्लस का 24 बराबर का 0, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि A1 कितना है, A1 है 9, B1 कितना है तो 3 एंड C1 कितना है तो 12 है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं A2 कितना है 18, B2 कितना है 6 एंड C2 कितना है 24। इतना अगर आप लोगों को आ गया हो तो यहाँ पे एक लाइन लिखना होगा, A1 बटे का A2, B1 बटे का B2 तथा C1 बटे C2 से तुलना करने पर क्या करेंगे, इससे हम क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। जब हम तुलना करेंगे तो A1 बटे का A2 तो यहाँ पे लिखेंगे 9 बटे का 18 और क्या लिखेंगे 3 बटे का 6 और C1 बटे का C2 ये लिखेंगे 12 बटे का 24। चलिए इसको सरल कर लेते हैं। तो 9 एक कम 9, 9 दूनी का 18, 3 एक कम 3, 3 दूनी का 6, 12 एक कम 12, 12 दूना का 24। तो ये क्या हो गया, सभी बराबर हो गए। तो 1 बटे का 2 बराबर का 1 बटे का 2 बराबर का 1 बटे का 2। इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं A1 बटे का A2 बराबर B1 बटे का B2 बराबर C1 बटे का C2 है। जब ये तीनों बराबर हो जाता है, A1 बटे का A2 बराबर B1 बटे का B2 बराबर C1 बटे का C2, तो यह एक समपाती रेखा का निर्माण करता है। और यहाँ पे मैं समपाती रेखा की बात करूँ तो समपाती रेखाएं जो होती हैं उनके अनेक हल होते हैं। और समपाती रेखा मतलब होता है कि एक दूसरी पर खींची गई रेखा, एक के ऊपर दूसरी रेखा क्या होती है, समपाती होती है। समझ में आया? तो है इसलिए है ना, ये है ना, इसलिए यह समपाती है। क्या है, समपाती रेखा है। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लिए। अब इसी के हम तीसरे खंड को चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग
तीसरे खंड को सॉल्व करते हैं। हमारा तीसरा जो सवाल है प्रश्न संख्या 2 का, इसमें दिया गया है 6x माइनस का 3y प्लस 10 बराबर का 0 और यहाँ पे है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर का 0। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 1, इसको लिख लेते हैं समीकरण 2। देखिए ये समीकरण 1 से हम लिखते हैं a1 बराबर का 6, b1 बराबर का माइनस का 3 एंड c1 बराबर का होता है 10। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार से a2 बराबर का कितना लिख लेंगे 2 एंड b2 बराबर का माइनस का 1 एंड c2 बराबर का 9। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटे c2 से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a1 बटे का a2 बराबर b1 बटे का b2 और यहाँ पे कॉमा हम लगा देते हैं, a1 बटे का a2 b1 बटे का b2 तथा c1 बटे c2 से तुलना करने पर। जब हम इससे तुलना करते हैं तो हमें समपाती प्राप्त हो जाता है, समांतर प्राप्त हो जाता है तथा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा प्राप्त हो जाती है। तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। अगर a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे का b2 है तो वो क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटा c2 है तो वह समपाती रेखा। अगर a1 बटे का a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल c1 बटा c2 होता है तो वह समांतर रेखा होता है और समांतर रेखा का कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं a1 कितना है 6, a2 कितना है 2, b1 कितना है माइनस का 3 और b2 है माइनस का 1, है ना, 10/9। अब देखिएगा इसको 2 एक कम 2 और 2 3 6, माइनस से माइनस कैंसिल और ये नॉट इक्वल और ये क्या है इक्वल है। तो 3 बटे का 1 इक्वल 3 बटे का 1 इज नॉट इक्वल, है ना, 10/9। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे a1 बटे का a2 बराबर b1 बटे का b2 है और ये बराबर नहीं है c1 बटे का c2। ठीक है, a1 बटे का a2 बराबर b1 बटे का b2 इज नॉट इक्वल c1 बटे का c2। अतः जब इस प्रकार से हमको व्यापक रूप प्राप्त हो जाता है तो ये जो व्यापक रूप होता है वह समांतर रेखा का होता है और समांतर रेखा का जो बीजगणितीय निरूपण होता है वह क्या हो जाता है, उसका हल क्या होता है, शून्य होता है, मतलब कि इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होता। अतः यह समांतर रेखा है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 यानी कि प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 2 पूरी तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में उसे लिख सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हाँ, पर आप मुझे कॉल मत करिएगा। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वह है 85 73 80 59 25। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है सर, तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो किसी को भी अपना डाउट हो एनसीईआरटी से रिलेटेड तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने
क्वेश्चन को इस नंबर पर भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।